Hello bachcho, let us look into the question. The question says that codons are non-ambiguous, which means that one codon codes for. Let us look into it. The key concept, genetic code. Genetic code, what are the properties of genetic code? We will be discussing it first of all. The properties of genetic code, जब भी कभी हम बात करते हैं genetic code की तो कुछ इनकी properties हैं. First of all, that it is unambiguous. It is secondly universal. Third, it is degenerate. Fourth property is that there is no use of punctuation mark. Apart from that, जो फिफ्थ इसका ये है कि ये ट्रिपलेट की फॉर्म में पाई जाती है. ट्रिपलेट. Now, in triplet form, 61 codes are found or 3 codes code for stop codon और नॉनसेंस कोडॉन. नाउ हम समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है. बेसिकली इट इज नो यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क. जब हम बात करते हैं इनके बारे में इन डेप्थ में तो हम देखते हैं कि अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि कोई भी कोडॉन दैट वन कोडॉन only one amino acid. Suppose UUU, which codes for phenylalanine, phenylalanine, it won't be coding for valine because valine will be coded by the codon that is either GUU or GUC, or you can say GUA or the last one GUG. वैलीन कैन बी कोडेड. सिर्फ इन्हीं यही कोडॉन है जिनको जो कोड कर सकते हैं वैलीन को, और ये सिर्फ फेनिलएलनिन को ही कोड कर सकते हैं, वैलीन को कोड नहीं कर सकते हैं. तो इसी का मतलब होता है कि जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस होता है. यूनिवर्सल मतलब कोई भी जेनेटिक कोड, सपोज एयूजी चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स में एयूजी हमेशा मेथियोनीन ही कोड करेगा. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक that has been told under the concept of universal genetic codes. Apart from that, degenerate. एक ही अमाइनो एसिड के काफी सारे कोडॉन हो सकते हैं, मल्टीपल कोड्स हो सकते हैं. जैसा कि हमने देखा वैलीन के केस में, वैलीन एक है, ये एक ही अमाइनो एसिड है, लेकिन इनको हम कई सारे कोडॉन से कोड कर सकते हैं. और इसका एग्जाम्पल है डिजेनरेट का. नो पंक्चुएशन मार्क. जब भी हम देखते हैं कभी कि हम कोई कोड लिखते हैं तो इसके बीच में ना ही कॉमा रहता है ना फुल स्टॉप रहता है, तो दैट इज वाई इट इज सेड कि जेनेटिक कोडॉन या जेनेटिक कोड के बीच में कभी भी पंक्चुएशन मार्क का यूसेज नहीं होता है. एंड जब हमने पढ़ा था कि ट्रिपल कोडॉन यूज होता है एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए, और टोटल नंबर ऑफ कोडॉन की जो एक चेकर बोर्ड जो हमने बनाया था तो हमें मिले थे 64 कोडॉन और अमाइनो एसिड थे 22 अमाइनो एसिड. नाउ द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इज 22. सो पहली बात कि ये 22 अमाइनो एसिड इज लेस देन 64 कोडॉन, तो हम देखने को ये भी मिलता है कि एक ही अमाइनो एसिड काफी सारे मल्टीपल कोडॉन से कोड हो सकते हैं, और ये आती है एक प्रॉपर्टी के अंदर जिसको हम डीजेनरेट प्रॉपर्टी कहते हैं ऑफ जेनेटिक कोडॉन. Let us look into the question. Now, since we have understood that what is genetic codon and what are the properties of genetic code, तो हम अब आएंगे जेनेटिक कोड. कोडॉन्स आर नॉन एम्बिगुअस, जो कि यहाँ पे है कि कोडॉन का ये बहुत इंट्रिकेट प्रॉपर्टी है कि अनएम्बिगुअस होता है, यानी कि एक कोडॉन ही एक अमाइनो एसिड को एक अमाइनो एसिड एक ही कोडॉन से कोड हो सकता है, दैट स्पेसिफिक कोडॉन. And codons are non-ambiguous, which means that one codon codes for only one amino acid. So option C is correct. Hope you all understood. All the best.